हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अंतःद्रव्य जालिका। तो अंतःद्रव्य जालिका किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, अंतःद्रव्य जालिका का आकार कैसा होता है, इनका खोजकर्ता कौन है और अंतःद्रव्य जालिका के प्रकार कितने होते हैं। आज के इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है अंतःद्रव्य जालिका। यहाँ पे हमने सब कुछ लिख दिया है, एक एक करके हम समझेंगे और उसके बाद आप अपने नोट्स में लिखते हुए चलेंगे। तो देखिए अंतःद्रव्य जालिका क्या होता है। तो जो अंतःद्रव्य जालिका होता है ये क्या होता है, एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। क्या हमने कहा, एक बहुत बड़ा तंत्र होता है जो क्या करता है, जो संपूर्ण कोशिकाओं में फैला हुआ होता है। ठीक है, तो आपको इतना बात याद रखना है कि जो कोशिका जो क्या होता है, अंतःद्रव्य जालिका होता है, ये बहुत बड़ा तंत्र होता है और जो संपूर्ण कोशिकाओं में फैला हुआ होता है। अब इसका हम डेफिनेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है यह झिल्ली युक्त, ध्यान से समझेंगे, ये झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट से बना एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। समझ में आया, मतलब ये झिल्ली युक्त नलिकाओं व सीट का बना एक बहुत बड़ा तंत्र होता है जो कोशिका कंकाल के रूप में, जो कोशिका कंकाल होता है, कोशिका कंकाल के रूप में संपूर्ण कोशिकाओं में फैला होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि ये क्या होगा, झिल्ली युक्त नलिकाओं वो सीट का बना बहुत बड़ा एक तंत्र होता है जो कोशिका कंकाल के रूप में संपूर्ण कोशिकाओं में फैला होता है। उसे हम क्या कहते हैं, अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं। तो आशा करते हैं आप डेफिनेशन समझ गए होंगे, तो इसको आप लिख लेंगे। उसके बाद आता है कि अंतःद्रव्य जालिका का जो क्या होता है, आकार कैसा होता है। तो ये एक नली के जैसा या गोलाकार, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है यह लंबी नलिकाओं जैसा, यह लंबी नलिकाओं जैसा, या हम कह सकते हैं गोलाकार या आयताकार थैले जैसा, थैले की तरह दिखाई देता है। मतलब कभी कभी नलिका जो क्या होता है, लंबी नलिकाओं जैसा दिखाई देगा और किसी किसी में क्या है, गोलाकार या आयताकार थैलों की तरह ही दिखाई देता है। कौन, अंतःद्रव्य जालिका। तो आप इसको लिख लेंगे। और इसके खोजकर्ता कौन है, तो याद रखेंगे इसके खोजकर्ता क्या हैं, पोटर हैं। तो इसको आपको याद रखना है। अब आता है कि अंतःद्रव्य जालिका के प्रकार। तो हमने जान लिया कि अंतःद्रव्य जालिका के कितने, दो प्रकार होते हैं। पहला होता है चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, और दूसरा होता है खुरदरा अंतःद्रव्य जालिका। अब इसमें याद रखेंगे कि जो चिकनी अंतःद्रव्य जालिका होता है, इसमें ये भी क्या है, इसका ही प्रकार है। तो ये भी एक तंत्र है और इसमें क्या है, संपूर्ण कोशिकाओं में फैला होगा। तो याद रखेंगे इसमें राइबोसोम अनुपस्थित होता है। ठीक है, अनुपस्थित का मतलब इसमें राइबोसोम नहीं होता है। ठीक है, परंतु खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका में जो राइबोसोम होता है वो उपस्थित होता है। इसका यदि परिभाषा आपसे पूछे तो आपको केवल लिखना है, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका के बाद आपको लिखना है इसमें राइबोसोम अनुपस्थित होता है तथा यह लिपिड वसा का संश्लेषण करता है। इतना आपको लिख देना है। और खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका में लिखेंगे कि यह राइबोसोम, इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है तथा यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इतनी बात आपको लिख देना है। तो आशा करते हैं कि यदि इस प्रकार एग्जाम में आता है, आप लिखते हैं, तो आपको फुल टू फुल मार्क्स दिए जाएंगे। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आपको ही समझ में आया है और आप ही सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो यदि आपको समझ में आया तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सपोर्ट करने के लिए। दूसरी बात, यदि आप भी क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना चाहते हैं तो हमारा मेन चैनल है जो है ब्रदर सर का, तो उस पर क्या किया जा रहा है, न्यू बैच स्टार्ट हो गया क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, तो उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, तो वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि कोई भी आपको टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, यदि आप उसको बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, केवल आप उस टॉपिक का नाम लिखिएगा यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर सर्च कर दीजिएगा, तुरंत आपको वो वीडियो मिलेगा और वहां से उसको और भी बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।